अब वक्त है बड़ी खबर के बारे में जानने का, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। इसलिए हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। क्या है वो रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही जन्नत में वोटर ईवीएम मशीन का बटन दबाएंगे और प्रदेश की सरकार चुनेंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने खास इंतजामात भी किए हैं। क्या है वो इंतजामात और इस बार जम्मू कश्मीर की जनता वोटिंग को लेकर कितना ज्यादा जोश में है, इस पर ये खास रिपोर्ट देखिए। जो भी पोलिंग स्टेशन है उस तक आएं और अपना वोट कास्ट करें। दस साल के लंबे इंतजार के बाद धरती के स्वर्ग यानी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2014 के बाद हो रहे चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर की जनता का जोश हाई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत रामबन जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। जिले के 365 मतदान केंद्रों पर वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुनाव मैदान में उतरे 219 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। सबसे कम 3 उम्मीदवार अनंतनाग जिले की श्री गुफवारा विधानसभा सीट नंबर 45 से चुनावी मैदान में हैं, जबकि सबसे अधिक 14 उम्मीदवार पुलवामा जिले के पंपोर सीट नंबर 32 से अपने किस्मत आजमा रहे हैं। जिला पुलवामा की बात करें, हमारे यहाँ पे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। पांपोर है, त्राल, पुलवामा और राजपुरा। और इन सभी चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रिपरेशंस की बात करें तो आज तो हमारा डिस्पैच डे है, P-1 डे है 17 सितंबर। और सभी जगह आप देख रहे हैं, अभी हम पुलवामा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं और हमारा सभी पार्टीज़ का डिस्पैच हो चुका है। और हमारे कुल ज़िला में 481 पोलिंग स्टेशंस हैं। सभी 481 पोलिंग स्टेशंस पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार जो उसमें अरेंजमेंट्स करने हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, वो हमने रखी हुई हैं सभी जगह। और हमारे सभी पोलिंग स्टेशन जो हैं उसको वेबकास्टिंग से हम कवर कर रहे हैं सबको, और उसको मॉनिटर किया जाएगा सेंट्रली, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूटी लेवल और ऑनरेबल कमीशन भी। बता दें कि शुरुआत में पहले चरण के लिए 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन बाद में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने के बाद अब 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। पहले चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिले की 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें कश्मीर की 16 और जम्मू की महज 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी बीच अगर बात करें पहले चरण के मतदान केंद्रों की तो कुल 365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रामबन विधानसभा क्षेत्र में 171 मतदान केंद्रों पर लोग वोट डालेंगे। बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में 194 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले ईवीएम, वीवीपैट की जांच की गई। इसके बाद सबसे पहले दूर दराज इलाकों में बने मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। प्रशासन ने चुनाव के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे जो अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जो सिक्योरिटी के इंतजामात जो ऑनरेबल कमीशन के डायरेक्शंस होते हैं, जैसे CAPF जहाँ पे लगानी है या बाकी हमारी रोड ओपनिंग पार्टीज़ होती हैं, बाकी वो इंतजामात किए हुए हैं। और पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल मानते हुए ही ये जो नॉन फोर्स मेजर्स हैं वहाँ पे वेबकास्टिंग है और CAPF को लगाया हुआ है। पहले फेज में कुल 23,27,000 मतदाता वोट डालेंगे। 11,76,000 पुरुष मतदाता लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे।
11,51,000 महिला मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 5,61,000 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। 60 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। आतंकी हमलों को देखते हुए पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है, जिससे मतदान के दौरान आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो सके। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 14,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आईबी, एनआईए समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर भी है। सारे जो 481 पोलिंग स्टेशन हैं उनको एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीएपीएफ सब जगह डिप्लॉय किए, अच्छे से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, और कुछ नॉन फोर्स मेजर्स होते हैं जिसमें हमने माइक्रो ऑब्जर्वर हर एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे लगवाया हुआ है। और वेब कास्टिंग जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल है, आईटी टूल, जिसको हम अपने कंट्रोल रूम में देख के हर एक पोलिंग स्टेशन में देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है, क्यू कैसी है। और उस वेब कास्टिंग को लगाने के भी कुछ एसओपीज होते हैं कि जो वोटर है उसकी सेक्रेसी बची रहे। जम्मू कश्मीर में चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब वादियों में आतंकियों का साया मंडरा रहा है। इसके बावजूद वादियों में रहने वाली आवाम का जोश हाई है। ऐसे में देखना होगा कि जम्मू कश्मीर इस बार वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना पाता है या नहीं। इसके साथ ही जनता धरती के स्वर्ग की कमान किसके हाथों में सौंपती है, यह भी देखना अहम होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जन्नत को जीतने के लिए जोरदार घमासान मचा हुआ है। कुछ पार्टियों ने दिग्गज नेताओं को चुनावी रण में उतारा है, जबकि कुछ पार्टियों ने नए चेहरों को जगह देकर यानी कि तरजीह देकर नया दांव खेला है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि टक्कर जोरदार होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। और एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा इस बार का। वादियों में नेताओं का लगा जमावड़ा। जन्नत को जीतने की पुरजोर कोशिश। उम्मीदवारों के लिए मैदान में उतरे स्टार प्रचारक। राजनीतिक पार्टियों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। अनंतनाग जिले में पड़ने वाली बिजबहरा सीट से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा चुनाव लड़ रही हैं। मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी राजनीति में उतरी है। इल्तिजा मुफ्ती अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। बिजबहरा सीट पर बीजेपी की ओर से घाटी के वरिष्ठ नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ प्रत्याशी हैं, जो परंपरागत रूप से पहलगाम से चुनाव लड़ते रहे हैं। हालिया परिसीमन के बाद पहलगाम के कुछ गांव बिजबहरा सीट में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ बशीर अहमद शाहवीरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उम्मीदवार हैं, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है। बता दें कि पिछले चुनाव में बिजबहरा से महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के अब्दुल रहमान भट्ट जीते थे। जो जम्मू में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है वो किसकी बदौलत? हमारी हुकूमत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमें इख्तिदार से बाहर गए हुए 10 साल हो गए, यहाँ पे 6 साल हो गए डायरेक्ट मरकज की हुकूमत का यहाँ पे जो है कंट्रोल रहा। अगर आज जम्मू में आप दोबारा आतंकवादी हमले देख रहे हो, अगर रियासी में यात्रियों को हमला किया जा रहा है, अगर फौज पे हमला हो रहा है, अगर एनकाउंटर्स में हमारे अफसर और बहादुर सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं, ये किसकी बदौलत?
2014 के चुनाव में रहमान भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह को 2868 वोटों से हराया था और इस बार महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर पीडीपी की पकड़ मजबूत होने की वजह से इल्तिजा की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है कि इल्तिजा को नई पारी में कामयाबी मिलेगी या नहीं। पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो हमारा पोलिंग पार्टीज जाएगी, उसका प्रॉपर वहाँ रहने का, खाने पीने का, और प्लस वेबकास्टिंग जो है वो वहाँ से हो रही है हर पोलिंग स्टेशन से, और जिसको कमीशन भी मॉनिटर कर रहा है और यहाँ पे कंट्रोल रूम भी उसको जो है वो मॉनिटर कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी के जितने भी सारे इंतजाम है पोलिंग पार्टीज के साथ, उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट हमारे लगे हुए हैं, सेक्टर हों, स्पेशल हों, जोनल हों, उन्हीं के साथ जो है वो जोनल अफसर भी लगे होते हैं। तो एज सच देखा जाए ग्राउंड के ऊपर 365 पोलिंग स्टेशन में हमारा इंतजाम जो है बहुत बढ़िया से है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले की डूरू सीट भी इस चुनाव में खास है। इस सीट से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर चुनाव लड़ रहे हैं। मीर डूरू सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डूरू से ही जम्मू कश्मीर में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। बता दें कि इस सीट पर पीडीपी ने मोहम्मद अशरफ मलिक को उतारा है। पिछले चुनाव में यहां पीडीपी के सैयद फारूक अहमद अंद्राबी को सफलता मिली थी। अंद्राबी को कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाम अहमद मीर के सामने महज 161 वोटों से जीत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आइडिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट था 300 रुपए दिहाड़ी दो, 500 रुपए दिहाड़ी दो और पत्थर दो, ये उनका आइडिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। और आप देखिएगा कि पत्थरबाजी में 100% कमी आई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है जब मैं घूमती हूँ कि कहाँ है, क्योंकि हमेशा मैं देखती थी 5-6 साल पहले तक कि इक्का दुक्का कुछ ग्रुप होते थे, बच्चे फेंक रहे होते थे पत्थर, और सोचिए उसमें करीब अलग अलग सालों के मैं आप दूं तो 100 लोग मरे हैं उसमें। हालिया परिसीमन के बाद किश्तवाड़ जिले की पाडेर नागसेनी सीट अस्तित्व में आई है। इस सीट पर भी दिग्गजों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। पाडेर नागसेनी से बीजेपी के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा को उतारा है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले सुनील जम्मू कश्मीर सरकार में बिजली विभाग में कैबिनेट मंत्री और राजस्व विभाग में राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इस सीट पर सुनील के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर और पीडीपी के संदेश कुमार हैं। उधर पुलवामा सीट पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पुलवामा सीट से पीडीपी ने युवा नेता वहीदुर रहमान पारा को मैदान में उतारा है। पारा ने श्रीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हार गए थे। पारा का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद से है। पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद खलील बंद 2019 में पार्टी से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए थे। खलील बंद 2002, 2008 और 2014 में 3 बार पुलवामा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पत्थरबाजी, सेपरेटिज्म ये सब उभरते थे। आज डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो रही है। मैं मानता हूँ आज के जो मुद्दे हैं लोगों के, वो डेवलपमेंटल मुद्दे हैं, सेंटिमेंट मुद्दा नहीं है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, और मैंने अक्सर देखा कि भाई जो डेवलपमेंट करेगा उसी को वोट मिलेगा। और जो बदलाव आया है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज टूरिज्म बढ़ा है, आज ट्रांसपोर्टर्स खुशी के साथ रह रहे हैं, हमारे होटलियर्स हो, हमारे हाउस बोट एसोसिएशन हो, सब लोग खुश है, और ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। धरती के स्वर्ग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता उनके हाथ में एक बार फिर प्रदेश की कमान सौंपे, तो वहीं बीजेपी वादियों में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि कांग्रेस पूर्ण राज का दर्जा दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता से हाथ मिलाकर वादा कर रही है। ऐसे में घाटी में चुनाव भीषण हो गया है। इसी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। हालांकि बीते दिन पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है।
राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर जनता से उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोटरों के दिल में कौन बसा है ये अभी राज है, जिसका खुलासा नतीजों के साथ ही होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस बार का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पिछली बार से, जी हां पिछली बार यानी कि 2014 में जो आखिरी चुनाव हुआ था उस बार के चुनाव से कितना अलग है। 2014 से कितना अलग है विधानसभा चुनाव, ये समझने की कोशिश आप ग्राफिक्स के जरिए करिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं और किस तरीके से बढ़ गई हैं वो समझ लीजिए। परिसीमन हुआ है, परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ गई हैं और अब जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 74 जर्नल सीट है, यानी कि देखिए जब परिसीमन होता है तो रीअलॉटमेंट भी किया जाता है। उस क्षेत्र में जितनी बाहुल्य जनता है, जिस कास्ट की बाहुल्य जनता है उसके अकॉर्डिंग उसका अलॉटमेंट होता है। तो 74 जनरल है, 7 एससी है और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल 6 साल से घटा करके अब 5 साल का हो चुका है। पहले 6 साल का कार्यकाल हुआ करता था परिसीमन के पहले 2014 में, लेकिन अब जैसा इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक वही फॉलो किया जा रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो करोड़ों की संपत्ति वाले उम्मीदवार पॉपुलर डेमोक्रेटिक पार्टी 18 उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, 16 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो मैदान में है वो करोड़पति हैं। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 16 और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। अब कांग्रेस की बात करेंगे, इसके बाद जो अगली मेन पार्टी है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है उसके 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। जी हां, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन ओपोनेंट है कांग्रेस की स्लाइड लेकर के आइएगा प्लीज। कांग्रेस के 8 उम्मीदवार जो हैं वो करोड़पति उम्मीदवार हैं, डिक्लेयर्ड करोड़पति उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की अगर बात की जाए तो 5 उम्मीदवार इसके करोड़पति हैं। इसी तरीके से ये तादाद बहुत ज्यादा है। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।